तो हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो बस अब रेडी हैं निकल में मामू मामी और सब जा रहे हैं हम आज मंदिर। तो तुषार के मामू मामी आ गए थे नीचे भंगरोटू में, तो हम जा रहे थे और मैं शॉर्टकट ही जा रही थी। तो इस तरह से अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और गॉसिप कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हम बहुत इंजॉय लेते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा है कि तुषार की अपने मामू के साथ बहुत बनती है और हम सभी चारों बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और चली हुई थी बातें, क्योंकि नेक्स्ट हमने जो है ट्रिप में भी जाना था, तो उसके रिगार्डिंग जो है चली हुई थी डिस्कशन। और साथ में जो है ईबू भी था और ईबू की प्यारी प्यारी बातें भी चली हुई थी। तो हम पहुंच चुके थे भ्यूरा में। आपको पता है कि हमारी जो कुल देवी है वो माता कोयला जी है, तो हम अपनी माँ कोयला के मंदिर जा रहे थे, क्योंकि कब से सोचा था लेकिन टाइम बहुत ही कम मिलता है और बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो आज था संडे और संडे के दिन मेरे को विजय ने फ़ोन किया था कि ये दीदी हम जाएंगे आज सभी मंदिर। तो मैंने बोला ठीक है, और जल्दी जल्दी मैंने सारे घर के काम निपटाए और फिर हम दोपहर के दौरान चल पड़े थे मंदिर। और यहाँ पे हम माँ कोयला के दरबार में पहुँच चुके थे और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन थी। तो माता के दरबार में हमने हाज़िरी लगा दी थी और अब हम सभी गाड़ी से उतर गए थे और चल पड़े थे। तो ईबू की प्यारी-प्यारी बातें स्टार्ट हो गई थी और हाँ, ईबू बजाओ। अब बजाने लगा घंटी, कि बोलता कि मैं तो घंटी बजाऊँगा। तो इस तरह से ईबू के पापा उससे घंटी बजवा रहे थे और हम सभी जा रहे थे मंदिर। तो मम्मी-पापा थे घर में और इस तरह से जो है माँ के दरबार में हम जा रहे थे। बहुत टाइम्स के बाद हम जा रहे थे, सोचा तो था लेकिन जो है टाइम नहीं निकल रहा था। तो इस तरह से हमने जो है खूब वहाँ पे पूजा प्रार्थना की और मन को बहुत शांति हुई। जब भी हम कहीं धार्मिक स्थान में जाते हैं तो हमारे मन की जो चिंताएँ होती है, जो भी टेंशन होती है, वो सभी ख़त्म हो जाती है और मन बहुत शांत हो जाता है। तो माँ का मंदिर बहुत ही प्यारा बना हुआ है, अब तो और भी जो है अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे हमने ले ली थी चुनरी और साथ में नारियल वगैरह सारा सामान माता का ले लिया था पूजा पाठ का। तो इस तरह से हम माँ के दरबार की तरफ जा रहे थे और माँ के भवन का तो नज़ारा इतना सुंदर था कि जैसे कि मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था। और जो है यहाँ पे हमने पूजा प्रार्थना की। आपको एक बात बताऊँ मैं, ये जो माँ कोयला देवी जी है ये हमारी कुल देवी है मेरी मायके की तरफ से। तो जब मेरा भाई होने वाला था तो यहाँ पे भी माँ कोयला देवी जी के दरबार में भी मन्नत मांगी थी। और जब मेरा भाई का बर्थ हुआ तो हम यहाँ पे सारा परिवार आए थे जातर लेकर, और यहाँ पे हमने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी की थी। और उसके बाद मेरा भाई जो है खाना भी नहीं खाता था। तो यहाँ पे जब हमने माँ के दरबार में पूजा प्रार्थना की और मम्मी जी ने प्रार्थना की, पापा जी ने, तो यहाँ तो ये फिर खाना खाने भी लग गया था। तो अब हम जो भी कुछ भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और फिर विजय के बेटे यानी ईबू का बर्थ हुआ तब भी हम आए थे। और जो है सारी जो भी शुभ कार्य होता है हम यहाँ पे ज़रूर हाजिरी लगाते हैं और माँ कोयला देवी को हम बहुत मानते हैं। तो और मैं भी बहुत मानती हूँ। और लेकिन मेरे ससुराल की तरफ से हमारे इष्ट देवता बाला कामेश्वर देव जी हैं। हर साल हम नया अनाज खाते हैं। तो जो भी हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से, तो हम सभी जो है उनको नया अनाज अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद जो है खुद खाते हैं। क्यों तो आज हमने माता रानी के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बड़े दिनों से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जो है बहुत ही शांति हुई मिली मन को और मंदिर का नज़ारा बहुत अच्छा था। गाड़ी हमारी
और अब हम दर्शन करके वापिस नीचे आ रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है ज़्यादा दूर नहीं होती है, बिल्कुल पास मंदिर के साथ ही पहुंच जाती है। पहले नीचे खड़ी करनी पड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल पास में पहुंच जाती है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बाकी जो है हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं गाड़ी में ही। और पीछे सारी पार्टी आ रही थी, तो यहाँ की लोकेशन बहुत सुंदर थी और बहुत शांत पीस माहौल था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई भी शोर शराबा नहीं और कोई भी नॉइस नहीं थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह से हमने माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, दर्शन दिए माँ कोयला देवी जी के दरबार में। तो अब हम चल पड़े थे घर की तरफ और शाम भी होने वाली थी, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं और जल्दी शाम हो जाती है। तो इस तरह से हम गाड़ी में बैठ चुके थे और इंजॉय ले रहे थे सॉन्ग का, और चली हुई थी बातें। तो अब मैंने अपने बाल भी बांध दिए थे, और क्योंकि गर्मी लग रही थी तो बालों को भी बांध लिया था। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।